हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर से पढ़कर हिंदी में 95% कैसे लाएं। आपको दिसंबर से क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करना है और आज मैं स्ट्रेटेजी जो बताने वाला हूं, ऐसे ही टॉपर क्लास 10th हिंदी की तैयारी करते हैं और 95% अचीव करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत होगा, अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत होगा तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। अगर आपको हिंदी में टॉप करना है, हिंदी में 95% लाना है तो असफलता आपको कभी नहीं डरा सकता। ये जो दिसंबर से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, अगर आप ऐसी हिंदी की तैयारी करोगे तो आप ओनली दिसंबर में ही हिंदी खत्म कर दोगे और हिंदी में आप 95% काफी आसानी से अचीव कर सकते हो। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सबसे पहले देखो, आपका जो दिसंबर मंथ है आपको एक महीना लेकर चलना है। सबसे पहले आपको 30 डेज यानी कि 30 डेज का टाइम टेबल बनाना है, लेकिन ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें पूरी हिंदी आपका एडजस्टमेंट हो जाए, पूरी हिंदी खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले 30 डेज का टाइम टेबल बनाओ। आप हिंदी का बात कर रहा हूं और हिंदी के केवल हिंदी सब्जेक्ट का आप पूरा जो जो पूछा जाता है आपके पेपर में वो पूरा आप लाइन से कॉपी में लिख लो और सभी को 2 डेज 3 डेज 5 डेज ठीक है टाइम दे दो और आपको वैसे तैयारी करना है। आपको सबसे पहले हिंदी का टाइम टेबल बनाना है ओनली 30 डेज का, यानी कि दिसंबर मंथ का। ठीक है, दिसंबर मंथ का आपको टाइम टेबल बनाना है और आज से हिंदी की तैयारी करना शुरू कर दो। आज से आपको हिंदी की तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि आप लोग हिंदी बहुत कम पढ़ते हो और सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हो। देखो, आपको हिंदी सब्जेक्ट पर भी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाए तो फिर आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हो। तो आपको हिंदी को भी बहुत ही ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि हिंदी में आपको 95% लाना बहुत ज्यादा इजी होता है अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका जो सबसे पहले पेपर में आपको 10 मार्क देखने को मिलता है। 10 मार्क, इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे पूछेगा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एवं उनके लेखक या कवि का नाम। जो आपसे महत्वपूर्ण रचनाएं पूछे जाएंगे और उसके जो लेखक हैं या कवि हैं ये, ठीक है, ये सबसे पहले आपको याद कर लेना है। कम से कम आपको याद कर लेना है कम से कम 100। ठीक है, 100 आपको याद कर लेना है महत्वपूर्ण रचना, और भी याद कर सकते हो जो आपके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनके लेखक का नाम। अगर आप ये 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी गाइड लिए हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार करो। ओनली 100 अगर आप तैयार करके जाओगे तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। ओके, और अगर आप 10 एक दिन में 10 याद करते हो तो ओनली 10 दिन में आप 100 याद कर लोगे। तो आज से आप लोग स्ट्रेटजी बनाओ कि आप लोग कम से कम 10 महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक या कवि का नाम याद करना है। फिर आप देखो हिंदी में कैसा टॉपर बनते हो। ठीक है, तो यहां आपको सबसे पहले ये करना है। फिर यहां जो आपका रिलेटेड आता है रीतिकाल, आधुनिक काल एंड छायावाद युग एंड दुर्वेदी युग एंड आपका प्रगतिवादी युग, इन सब के जो है रीतिकाल की विशेषता पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का, और या फिर रीतिकाल के कवियों का नाम। ये आपको 2 चीजें इससे रिलेटेड याद कर लेना है, चाहे छायावादी युग हो, छायावादी युग की विशेषता और उनके कवियों का नाम जो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, इस पर आपको फोकस करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क और टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में ये दोनों मिलाकर 10 मार्क का आएगा। और ये 10 मार्क बच्चे गलती कर देते हैं, याद नहीं करते हैं, बाद में याद करते हैं, बाद में नहीं याद होगा। आज से आप लोग याद करना शुरू कर दो। अगर आप ओनली 10 डेज दोगे या फिर 5 डेज तो आप इसे खत्म कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट को लेकर चलो, ओनली 1 घंटे अगर आप हिंदी को दोगे तो भी आप इसे याद कर सकते हो ओनली 10 डेज में। केवल ये 10 नंबर पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जरूर याद कर लो। सबसे पहले आपको यही याद करना है। फिर आपको क्या याद करना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपको क्या याद करना है जो बिल्कुल फिक्स है, जो फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, एकदम फिक्स होता है, कोई नहीं काट पाता, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, वो आपको याद करना है। जैसे आपका है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और यहां से आप 6 मार्क पा सकते हो। और आपको पता है करुण रस और एक हास्य रस, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। और आपका जो छंद है वो आपका है रोला सोरठा में से कोई एक आपको लिखना है। अलंकार जो है वो भी आपको पता है रूपक या उपमा या उत्प्रेक्षा में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 आएगा, 2 में से किसी एक को लिखना है। तो ये काफी ज्यादा इजी होता है, ये फिक्स है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, और आप इसे तैयार कर लो अभी और इसी वक्त से आप तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है,
दूसरा आपका उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग ओनली 10 तैयार कर लेते हो, ओनली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग, तो आपको यहां 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। अगर आप प्रत्यय प्रत्यय भी ओनली 10 ही तैयार कर लेते हो तो आपका यहां से फिर से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये सारे फिक्स हैं कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कोई काट नहीं पाएगा, और यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहां से 4 नंबर है आपका समास, समास भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। समास भी आप जरूर याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तत्सम, तत्सम और तद्भव भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 50 याद कर लेते हो तो फिर आप हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाएगा कि हमारा ये सारी चीजें तैयार हैं। यहां आपका 6 नंबर है पर्यायवाची, ये भी 2 ही मार्क का आता है। और अगर आप पर्यायवाची ज्यादा से ज्यादा 50 पर्यायवाची जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तैयार कर लोगे तो फिर आपका पर्यायवाची का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। यहां से अगर आपके जो फिक्स नंबर है वो आप देख सकते हो, 6 नंबर यहां से 3 2 2 2 2 2, ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार कर लो। अगर आप जितना बता रहा हूं उतना तैयार कर लोगे तो भी आप काफी ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। तो ये आपके फिक्स नंबर हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, रस छंद अलंकार सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, नंबर 2 पर आपको तैयार करना है उपसर्ग, जो आपका उपसर्ग है। फिर आपको प्रत्यय तैयार करना है, समास तैयार करना है, तत्सम तद्भव तैयार करना है, पर्यायवाची। ये सारे आपके फिक्स हैं, बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। अब बात आती है कि हम लोग जो आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश की तैयारी कैसे करें। देखो, गद्यांश पद्यांश काफी ज्यादा इजी होते हैं, बच्चे देख कर केवल डर जाते हैं। देखो, गद्यांश पद्यांश जो होता है, सबसे पहले जो आपका जैसे ममता या फिर मित्रता चैप्टर है, सबसे पहले उसको पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो। उसका एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जिसको आपने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि आपके माइंड में उनकी जितनी भी बातें हैं वो चली जाएं। ठीक है, तो फिर आप इसे सॉल्व कर पाओगे। गद्यांश और पद्यांश में आपको मैं बता दूं एक ही ट्रिक है, वो है कि डेली आपको रूटीन बनाना है, गद्यांश और पद्यांश जरूर हल करें, ओनली 1। मैं एक की बात कर रहा हूं, और एक गद्यांश हो या पद्यांश हो ज्यादा ज्यादा 10 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, ओनली 10 मिनट। 1 घंटे में 10 मिनट आपको निकालना है और ये सॉल्व करना है पूरे एक दिन में आपको ये सॉल्व करना है। एक 24 घंटे में आपको ओनली 1 तैयार करना है गद्यांश और 1 पद्यांश, 20 मिनट लगेगा। फिर आप देखो गद्यांश पद्यांश चुटकियों में आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। और यहां अगर आप 30 डेज, आपका जो नवंबर है वो सॉरी आपका जो दिसंबर है उसमें आप 30 डेज में 30 गद्यांश और पद्यांश तैयार कर सकते हो। 30 गद्यांश और 30 पद्यांश अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लो आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई भी आपका गद्यांश पद्यांश में ऐसा कोई नहीं होगा जो आप नहीं जानते हो। ओनली 30 डेज में आपको कह रहा हूं, दिसंबर में ऐसी तैयारी कर लो जो किसी ने नहीं किया है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने कहीं किया है। आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सबको मैं बताने वाला हूं कैसे तैयारी करना है। आज का ये पहला वीडियो है हिंदी की तैयारी कैसे करें। अगर आप ऐसा तैयारी करोगे तो फिर आप लोग टॉपर भी बनोगे। ठीक है, तो यहां से आप 30 डेज में 30 गद्यांश और पद्यांश तैयार करके पूरा खल्लास कर सकते हो। और यहां से गद्यांश पद्यांश 12 मार्क के आते हैं और 12 मार्क आपके 2% के बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से आप ये चीजें तैयार कर लेना। ओके, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे हमें तैयारी करना है। ओके, अब यहां देखो सबसे बड़ा जो मैटर है, ये मैं आपको लास्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसको भी जल्दी याद नहीं करते। बोर्ड एग्जाम जब 10 डेज 5 डेज बचता है तब इसे रटना शुरू कर देते हैं। रटना, जो रटते हैं वो रटते ही रह जाएंगे, कभी नहीं याद होगा। देखो, आपको करना क्या है, बस ये जीवन परिचय तैयार कर लेना है। सबसे पहले गद्य खंड में आपको तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। गद्य खंड में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है। फर्स्ट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सेकंड है जयशंकर प्रसाद जी का। आपको ये 2 जीवन परिचय तैयार करना है। आपके पास पूरे साल यानी कि 365 डेज हैं और ये 5 जीवन परिचय तैयार करना था। मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय क्लास 10 हिंदी। लेकिन अगर आप लोग इन 5 में से कितना तैयार है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का आएगा, तो 3 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 1 मार्क से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो कि 1 मार्क का औकात कितना होता है। तो आप लोगों को ये 3 मार्क देकर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर
जीवन परिचय तैयार करते हो। गद्य खंड में केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करना है। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो आपको रचनाएं तैयार करना है, देखो रचनाएं 1 नंबर का आता है और जो आपका जीवन परिचय है 2 मार्क का आता है, दोनों मिलाकर 3 मार्क हो जाते हैं। तो आप लोग रचनाएं भी तैयार करना और जीवन परिचय भी। पद्य खंड में आपको 3 जीवन परिचय बताया जाएगा। फर्स्ट है सूरदास, सेकंड है तुलसीदास एंड थर्ड है तुलसीदास और ये आपको करना है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, यहां आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है, महादेवी वर्मा जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का। ये अगर आप 3 जीवन परिचय तैयार करके जाओगे तो इसमें से 2 जीवन परिचय हिट करेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। तो इन सबको आप ओनली 5 जीवन परिचय आज से स्टार्ट कर दो। 1 जीवन परिचय अगर 2 दिन में तैयार करोगे तो फिर 10 डेज में आप 5 जीवन परिचय खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये है दिसंबर की स्ट्रेटजी। और अभी आपको मैं बताऊंगा कि बस ये निबंध तैयार कर लो, जो आपका ये 6 मार्क है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखो आपको निबंध तैयार करना है, ऐसा नहीं कि आपको जो मन में आया वही बोर्ड एग्जाम में निबंध में लिख दिए, नहीं, आपको याद करना है निबंध, कुछ अलग करना है। जो स्टूडेंट अलग करते हैं उन्हीं को फुल मार्क दिया जाता है निबंध में। आपको याद करना है, एक रफ लेना है, उसमें लिख कर याद करोगे तो जैसा आप लिखोगे वैसा ही बोर्ड एग्जाम पे लिख कर आओगे और फिर आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा। फर्स्ट आपको निबंध तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जो प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या, जो प्रदूषण से हमें समस्या दे रही हैं और उसका समाधान, हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, यह आपको नंबर फर्स्ट में तैयार करना है। नंबर सेकंड आपको तैयार करना है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियां हैं, ये सारी चीजें आपको तैयार करना है। फिर आपको तीसरा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी तैयार करना, कोरोना वायरस पर निबंध, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ऑलरेडी पढ़ाया गया है, ठीक है। 4 नंबर है भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या पर भी निबंध आप जरूर तैयार कर लो। 5 नंबर है आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर तैयार कर लो। तो जितनी चीजें बताई गई हैं, अगर इतना आप दिसंबर में तैयार कर लोगे तो फिर आप लोग 90% हिंदी में बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। जितनी चीजें बताई गई उन पर आप फोकस करो और दिसंबर में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि हिंदी में कुछ ना रह जाए और आप पूरा बोर्ड एग्जाम में जितना भी हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं वो ओनली आप दिसंबर में याद करके जाना है, ठीक है। और अगर आप दिसंबर में इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे ना तो फिर आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।